नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में दो सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहे हैं। पहला आपका डिफेंस, फिर दूसरा आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ गाइस, लेकिन इस बार एक नया एंगल भी सामने आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर्स। आखिर आप ही कह लीजिए HFCL हो गया आपका, और हम जो चर्चा करने वाले भेल पे करेंगे, HAL पे करेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बताना चाहूंगी कि इससे क्या इसका कनेक्शन है। क्या ये कंपनीज अगले 5 सालों की जो ग्रोथ स्टोरी बन सकती है, क्या ग्रोथ दे सकती है, आज इसी टॉपिक पे हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इंडिया में एआई डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और दूसरे हाइपर स्केलर्स इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ आईटी कंपनीज को नहीं, बल्कि ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को भी मिल सकता है। इसी वजह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इकोसिस्टम मार्केट के फोकस में बना हुआ है। जी हाँ गाइस, HFCL के बारे में अगर हम जाने तो इसका काम जो है ऑप्टिकल फाइबर, आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है। HFCL को भारत के नेटफेस थर्ड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,666 करोड़ रुपए का मेजर ऑर्डर मिला है। कंपनी डिफेंस, टेलीकॉम और एआई कनेक्टिविटी इकोसिस्टम में भी अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई ड्राइवन डाटा सेंटर एक्सपेंशन और ऑप्टिकल फाइबर डिमांड ने भी HFCL को मार्केट में फोकस में रखा है। गाइस, अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एआई डाटा सेंटर्स, भारत नेट, ऑप्टिकल फाइबर हो गया आपका, डिफेंस कम्युनिकेशन, एक्सपोर्ट्स, ये सब है। रिस्क है गवर्नमेंट ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन की वजह से। कंपटीशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, भेल की, तो आप इसमें ये जानेंगे कि इसका जो बिजनेस रडार लेवल पर रहता ही है। मिसाइल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में देखने को मिलता है। मार्केट एक्सपर्ट डिफेंस कैपेक्स और इंडिजिनेशंस पुश को बेल का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स के रूप में देखा गया है। ठीक है, एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में भी कंपनी की स्ट्रांग पोजीशन बनी हुई है। बेल ने पहले भी डिफेंस कम्युनिकेशन और डाटा सेंटर रिलेटेड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। गाइस, अगर फ्यूचर का देखो तो ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, ये सब इसके फ्यूचर के देखने को मिलता है। रिस्क है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट साइकिल और एग्जीक्यूशन टाइमिंग की वजह से। ठीक है, वहीं नेक्स्ट अगर हम HAL के बारे में बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें, आज के दिन गिरावट है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, इंजन्स, मेंटेनेंस, ये सब देखने को मिलता है बिजनेस। HAL डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग थीम का की बेनिफिशियरी माना जा रहा है। एनालिटिक्स का मानना है कि अगर डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रांग रहता है तो HAL और भेल जैसे PSU को ऑर्डर इनफ्लो का सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, फ्यूचर देखें तो इसका AMCA, तेजस एंड एक्सपोर्ट, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। रिस्क है एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट डिले का। क्या इस डाटा सेंटर एंगल से हम थोड़ा सा देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि AI चलाने के लिए चाहिए मासिव डाटा सेंटर्स, और डाटा सेंटर्स को चाहिए हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर, पावर के लिए कूलिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिक्योरिटी के लिए HFCL, आप ही कह लीजिए जो कि आपका फाइबर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बेल की बात करें जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक में स्ट्रांग है, और डिफेंस सेक्टर भी इंक्रीजिंगली AI नेटवर्किंग और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है। इसी वजह से AI डाटा सेंटर और डिफेंस इकोसिस्टम एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंडिया में डिजिटल, आप कह लीजिए आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, 5G, 6G, डाटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है। तो ये तीन कंपनीज इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में रह सकती हैं, लेकिन याद रखिए हर कंपनी के एग्जीक्यूशन वैल्यूएशन को इवेल्युएट करना जरूरी है। ठीक है, सो दोस्तों, कभी भी सिर्फ न्यूज देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा चेक करिएगा उसकी ऑर्डर बुक, प्रॉफिट ग्रोथ, डेप्थ, कैश फ्लो और मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पस से वीडियो।